जो है हमारे देश के विदेश नीति पर जो है कुछ जो है देखिए, विदेश नीति जो है ना वो बड़ा गंभीर सवाल है और वो विदेशी नेताओं से गले मिलने से पर्पस उसका सर्व नहीं होता। हर देश की विदेश नीति जो है वो अपने देश के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। आप जाके अगर समझते हैं कि हम विदेशी नेता से गले मिल ली और हमारा इतना बढ़िया मित्र बन गया कि वो हमारे साथ दुश्मनी नहीं निभाएगा, तो अभी हम देख रहे हैं कि चीन के साथ क्या हो रहा है। कितनी बार हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चीन गए? 12 वर्ष। जब वो मुख्यमंत्री थे तभी जाते थे, प्रधानमंत्री बने तभी गए। जो वहाँ के राष्ट्रपति उनसे खूब गले मिले। 24 बार की 26 बार दुनिया भर के कई जगहों में उन दोनों की मुलाकात हुई। चीन ने उनकी एक बात नहीं सुनी। आज चीन भारत की भूमि पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी और जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। लद्दाख में कहीं 15 किलोमीटर अंदर आ गया है, कहीं 5 किलोमीटर अंदर आ गया है और हम उसकी खुशामद में रोज बात करने जाते हैं कि छोड़ दो यार, छोड़ दो, भीख मांगने जाते। हमारे 20 जवान यही बिहार रेजिमेंट के शहीद हो गए गलवान में। उनके बलिदान का बदला लेना भारत का कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता? क्या हमारे जवान इसी के लिए हैं? उनको हम सीमा पर रोज बलिदान करते रहें? विदेश नीति अब चीन को छोड़ दीजिए। नेपाल के साथ क्या है? नेपाल से हम कहते हैं, अभी रास्ते भर देवेंद्र यादव जी कहते रहे कि रोटी बेटी का समय। देश के गृह मंत्री भी कहते हैं रोटी बेटी का समय। आज वो रोटी बेटी का संबंध को क्या हो? मैं नेपाल के हर पार्टी के हर नेता को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं और हम लोग जब शासन में थे या यूपीए जब शासन में था तो बहुत मधुर संबंध थे, लेकिन हम लोगों ने ब्लॉकेड कर दिया, रास्ता रोक दिया। नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री है ओली साहब, उस समय भी प्रधानमंत्री, वो मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को फोन करते थे कि जब हम लोग कुछ कीजिए कि नेपाल में सामान पहुँचे, कम से कम दवाई पहुँचे। उसी समय से नेपाल बिगड़ा हुआ है, नेपाल की जनता। और आज नेपाल के साथ संबंध इतने बिगड़ गए कि काला पानी का जो बॉर्डर है वहाँ पर नेपाल कह रहा है काला पानी हमारा है, कह रहा है। आज बॉर्डर पर क्लैश हो रहा है, यानी हमारे बॉर्डर पर एक दिन भारतीयों को नेपालियों ने मार दिया जान से। माने जिस देश से रोटी बेटी का संबंध है उस देश के साथ हमारे रिश्ते इतने गड़बड़ा। बांग्लादेश में हमारी जो राजदूत थी महिला, उनको 1 साल के भीतर मंगाना पड़ा, वापस बुलाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर संबंध हमारे बिगड़ रहे। श्रीलंका, चीन हावी है, हम टुकुर टुकुर ताक रहे। मालदीव्स में क्या हुआ आप जानो। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ो, अफगानिस्तान में भारत बराबर केंद्रीय भूमिका में रहता है। आज अफगानिस्तान की बात होती है तो चीन केंद्रीय भूमिका में रहता है, भारत को बुलाया भी नहीं जाता। चीन, पाकिस्तान, ईरान की मीटिंग होती है, भारत को उसमें निमंत्रण नहीं मिलता। पड़ोसी, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री थे, वो एक दफा देश के विदेश मंत्री भी थे पुरानी जनता पार्टी शासन में। जब उन्होंने हमको विदेश मंत्री बनाया तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा क्या आदेश है, आप कैसे चाहते हैं कि विदेश नीति चले। उन्होंने हमसे कहा यशवंत बाबू, सबसे पहले पड़ोसी देशों पर ध्यान दीजिए। और इस बात का जिक्र हमने अपनी आपको कथा में लिखा
कि पड़ोसियों पर ध्यान दिया और हमने सबसे पहले पड़ोसी देशों का भ्रमण किया। उनके साथ अगर कहीं रिश्तों में समस्या भी थी तो उनको समेटने का प्रयास किया। ये कहाँ की विदेश नीति है कि हर पड़ोसी देश आपसे आज के दिन विमुख हो गया है? तो ये नहीं, ये विदेश नीति जो है एकदम एक असफल विदेश नीति है। और हम लोग ढिढोरा पीटते रहे कि देखो हम कहाँ गए। विदेश जाना और विदेशियों को अपने आलिंगन में लेना ये विदेश नीति नहीं है।